हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। रिसेंटली मैंने आपसे साइनैप्स के बारे में डिस्कस किया था अपने चैनल में। साइनैप्स होता है एक कंटिन्यूटी या जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मायोन्यूरल जंक्शन के बारे में। ये एक साइनैप्स होता है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर। इस टर्म में आप देखिए दो वर्ड्स हैं, न्यूरो या फिर न्यूरल या मस्कुलर या मायो। सो इस टर्म से ही आप याद रख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर या मायो न्यूरल जंक्शन का मतलब होता है अ केमिकल साइनैप्स बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर। देखिए, मसल्स को नर्व सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो फंक्शन कर पाए, कॉन्ट्रैक्शन कर पाए। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक मोटर न्यूरॉन द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को मसल फाइबर तक ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के स्ट्रक्चर को। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर की मदद से समझेंगे तो आपको आसानी होगी। स्केलेटल मसल फाइबर्स को मोटर नर्व्स इनर्वेट करते हैं या मोटर नर्व्स नर्व सप्लाई प्रोवाइड करते हैं टू द स्केलेटल मसल फाइबर। हर नर्व फाइबर डिवाइड होता है छोटे छोटे टर्मिनल ब्रांचेस में और हर टर्मिनल ब्रांच एक मसल फाइबर को सप्लाई करता है। टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन या कंटिन्यूटी बनता है वो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नर्व फाइबर का हर टर्मिनल ब्रांच उसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। जैसे जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल पहुंचता है टुवर्ड्स द मसल फाइबर, इसका जो माइलिन शीथ है वो हट जाता है। सो एक्सिस सिलेंडर एक्सपोज हो जाता है और टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एक्सिस सिलेंडर को एक बल्ब की तरह एक्सपांड होते हुए देखा जाता है, जिसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट। इस मोटर एंड प्लेट के नीचे का जो एरिया है मसल फाइबर का, वो थोड़ा डिप्रेस सा होता है और इसे साइनैप्टिक ट्रॉ या फिर साइनैप्टिक गटर कहा जाता है, जहां पे ये मोटर एंड प्लेट बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। और मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व एंडिंग को कहा जाता है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, वही मसल फाइबर के मेम्ब्रेन को कहा जाता है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, सिमिलर टू द साइनैप्स वी हैड टॉक्ड अबाउट इन न्यूरॉन। अब इस एक्सॉन टर्मिनल में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइनैप्टिक वेसिकल्स होते हैं, साइनैप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज होता है बाय दिस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इस एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट है और वेसिकल्स के अंदर ये स्टोर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एसिटाइलकोलिन। साइनैप्टिक क्लेफ्ट में बेसल लेमिना होता है जो कि एक स्पॉन्जी लेयर होता है ऑफ फाइबर्स जिसके थ्रू फ्लूइड डिफ्यूज होता है, और यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड दिखते हैं और इसको कहा जाता है सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं जिसे कहा जाता है निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोन्यूरल जंक्शन या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट आती है बात अबाउट ट्रांसमिशन थ्रू दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसका मेन फंक्शन होता है कि इम्पल्सेस को नर्व से मसल्स तक ये ट्रांसमिट करे या फिर आगे बढ़ने की अनुमति दे। सो जब भी इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं नर्व से मसल तक तो बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला इवेंट होता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक ये जो इम्पल्स आता है थ्रू द नर्व फाइबर्स, ये आता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जब ये एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, यहाँ पे प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है फॉर द कैल्शियम आयंस, मतलब कैल्शियम आयंस के जो चैनल्स है वो खुल जाते हैं और फिर कैल्शियम बाहर से अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर नर्व की तरफ आता है और इसकी वजह से जो ये वेसिकल्स है ये फट से जाते हैं और यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है। एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने के प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है।
रिलीज होते ही एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू आगे जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करता है और फिर पहुंच जाता है आगे इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इस एसिटाइलकोलिन का काम क्या होता है? सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। एसिटाइलकोलिन का एक्शन होता है कि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद निकोटिनिक रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाए इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स फॉर सोडियम को खोल दे जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। अब सोडियम आयंस एंटर हो जाता है इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थ्रू दिस चैनल्स, और फिर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है जिसे कहा जाता है एंड प्लेट पोटेंशियल। तो यस, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का थर्ड स्टेज होता है यही एंड प्लेट पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में -90 मिलीवोल्ट। जब ये सोडियम आयंस एंटर करना स्टार्ट करते हैं ECF से अंदर की ओर, तब ये एंड प्लेट पोटेंशियल बनता है और डीपोलराइजेशन हो सकता है अप टू -60 मिलीवोल्ट। इस एंड प्लेट पोटेंशियल का प्रॉपर्टी होता है कि दिस इज नॉन प्रोपेगेटिव, मोनोफेजिक, और ये ऑल और नन लॉ को ओबे नहीं करता अनलाइक द एक्शन पोटेंशियल। बट इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक और फंडा है यहाँ पे, दैट इज मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। एसिटाइलकोलिन थोड़ा थोड़ा करके नर्व टर्मिनल से रिलीज होता है और हर बार एक वीक एंड प्लेट पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करता है, और इस एंड प्लेट पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड होता है 0.5 मिलीवोल्ट। इसको कहा जाता है मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, और इसकी वजह से लेकिन कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता। जब बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं उसके आगे ही इस एंड प्लेट पोटेंशियल की जो डीपोलराइज करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, और ये अप टू -60 मिलीवोल्ट डीपोलराइजेशन कर पाता है। तभी एक्शन पोटेंशियल के डेवलपमेंट होने के और जो कदम है बढ़ते हैं इन दिस न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। एक और स्टेप होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, मतलब विद इन अ मिली सेकेंड आफ्टर द रिलीज इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज। लेकिन एसिटाइलकोलिन इतना पोटेंट है कि इवन इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 1 मिली सेकेंड ये मसल फाइबर को एक्साइट कर देता है। और ये जो रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है एसिटाइलकोलिन का, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, वो ये कि क्योंकि ये बहुत पोटेंट है, बहुत ज़्यादा देर अगर ये वहाँ पे मौजूद रहा, इसका डिस्ट्रक्शन ना हुआ, तो इससे रिपीटेड एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज डिस्ट्रॉयड सो अर्ली। तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से मसल फाइबर तक आकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसके आगे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कॉपलिंग होता है जो कि मेरे आने वाले वीडियो में आप समझेंगे, और फिर उसके आगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल फिजियोलॉजी रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप पूरी ये जो भी फिजियोलॉजी है इसको समझना चाहते हैं तो नर्व और मसल की फिजियोलॉजी को साथ साथ सारे वीडियोस के थ्रू समझें, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दूसरे कंटेंट को भी चेक कीजिए। अगर आपको लगता है इट इज़ वर्थ शेयरिंग देन अपने सीनियर्स, जूनियर्स और दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।